झनक का कॉलेज के निष्कासन। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत झनक की कॉलेज से निष्कासन की खबर से हुसकात होती है। झनक और उसका परिवार स्तब्ध रह जाता है। झनक दुखी है। उसका सपना डॉक्टर बनने का हमेशा के लिए टूट जाने का डर सताने लगता है। अदिति और अर्शी इस मौके को फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। वे झनक के आत्मविश्वास को तोड़ना चाहती हैं ताकि वह अभी समाज के सामने न खड़ी हो सके। घर के कुछ सदस्य झनक का साथ देते हैं, वही कुछ उसे ही दोषी मानते हैं। वहीं अस्पताल में टकराव। अस्पताल में अनिरुद्ध और झनक के बीच गर्मा गर्म बहस होती है। अनिरुद्ध पुराने सामाजिक मूल्य सामने रखता है, जबकि झनक अपने सपनों और आत्मसम्मान की बात करती है। आदर्शों पर टकराव बढ़ जाता है, जिसमें माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। गुस्से में झनक अपने बाबा को थप्पड़ मार देती है। वह सीन दर्शकों को झनक की हिम्मत और उसकी बदलती सोच दिखाता है। वह अब चुप रहने वाली नहीं है, परिवार के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती है। ऋषि और झनक के रिश्ते में कड़वाहट आना। ऋषि झनक के प्यार करता है, लेकिन परिवार के दबाव और झनक की जिद के बीच वह खुद को फंसा महसूस करता है। झनक अपने सपनों को सबसे ऊपर रखकर रिश्ते को पीछे छोड़ना चाहती है। ऋषि सबसे नाराज़ होता है। दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। दर्शकों को झनक का आत्मसंकल्प और अपने सपनों को चुनने का जज्बा साफ दिखता है। वही परिवार में मतभेद और बंटवारा सामने आता है। एपिसोड का मध्य भाग परिवार के मतभेद और झनक के कारण घर में पड़ी दरार को विस्तार से दिखाता है। अनिरुद्ध की मां झनक का समर्थन करती है। छोटोन भी उसके साथ है। अदिति और अर्शी अपनी चालें चलती हैं। वे झनक को अकेला करके साबित करना चाहती हैं कि उसके बिना परिवार खुश रह सकता है। बहस, तर्क और आरोपों के बीच झनक अकेली पड़ जाती है, लेकिन उसके हौसले से कोई कमी नहीं आती है। झनक की आत्मनिर्भरता और संघर्ष। एपिसोड के अंतिम हिस्से में झनक घर की राजनीतिक और सामाजिक के खिलाफ खड़ी दिखती है। वह अपने सपनों के लिए लड़ाई का फैसला करती है और सबके सामने अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है। उसने तय किया कि कॉलेज से निकालने जाने के बावजूद वह हार नहीं मानेगी और डॉक्टर बनने का सपना छोड़ने से इनकार करती है। झनक की यह दृढ़ता और लड़ाईबाजी परिवार के सदस्यों का नज़रिया बदलने लगती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं एपिसोड अंत तक आते आते कई सवाल छूट जाते हैं। क्या झनक फिर से कॉलेज में एडमिशन ले पाएगी? क्या ऋषि और झनक का रिश्ता फिर से मजबूत होगा या बीच में दीवार बन जाएगी? परिवार में झनक की पहचान क्या बनी रहेगी? यह सवाल दर्शकों को अगले एपिसोड के लिए उत्सुक बना देता है। यह एपिसोड झनक के व्यक्तित्व की मजबूती, पारिवारिक उलझनों, सामाजिक दबाव और आत्मनिर्भरता की गहराई को अच्छे से दिखाता है। हर सीन में भावनाओं का उतार चढ़ाव, नाटकीय और संघर्ष पूरी तरह दर्शकों को झकझोर देता है। झनक की लड़ाई हर युवा और महिला के लिए प्रेरणा देने वाली होती है। जी हाँ दोस्तों, वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वजह से एडमिशन हो गया है, लेकिन अभी हम लोग गांव जा रहे हैं। यह सुनकर ऋषि बोलता है, अभी यह कोई क्यों तुम लोग गांव जा रहे हो? तुम लोग कोलकाता में ही भी तो रुक सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुरोजित जो ऑफिस में जाता है वह बात कर रहा होता है। कॉल पर बोलता है, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। पायल सुनकर ये बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाती है कि आखिर झनक और ये ऋषि क्या कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग शो होने वाला है। एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जहाँ ऋषि को होने वाला है बहुत पछतावा, जब झनक ने कह दिया उससे ऐसी बात जो उसको दिल को लगे। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट। कहानी में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अदिति और घर वाले ने जो झनक के साथ बर्ताव किया, यह सब ऋषि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और तो यहाँ पर ऋषि घर वालों से छुपकर झनक से मिलने का एक प्लान बनाता है और यहाँ पर वह झनक को कॉल करके मिलने के लिए कहता है। वहीं झनक ऋषि के बताए हुए जगह पर जाती है, जहां पर ऋषि झनक से अदिति और घर वालों की तरफ से माफ़ी मांगता हुआ नजर आता है और कहता है, झनक, मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। तुम्हारे बाबा ने, जिन्होंने कि तुम्हें जन्म देकर भी तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया, और मैं तुमसे शादी करके और कि भी तुम्हारे रिश्ते को मैं नहीं निभा पाया। वहीं झनक की आंखों में आंसू होता है, लेकिन वह आंसुओं को छुपाते हुए कहती है, अरे बाबू, मैं कोशिश करूंगी कि आपका जो नाम गार्डियन लिस्ट में है मेरे साथ जुड़ा है उसको भी मैं वहां से हटाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि 18 वर्ष के बाद उम्र की लड़कियों को लोकल गार्डियन की क्या ज़रूरत है।
और देखना, मुझे उम्मीद है कि इस लड़ाई में ज़रूर जीतूंगी। वहीं ऋषि कहता है, जनक तुम्हें नाम हटाने की ज़रूरत नहीं है और मैं उस बारे में बात करने नहीं आया हूँ। बस मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम यहाँ से नहीं जाओगी। यहाँ पर जनक कहती है, तो आपको बता दूँ कि सहरी बाबू, आपको मेरी जिम्मेदारी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अदिति दीदी से साथ शादी कर लिया है और आपको उनके साथ समय बिताना चाहिए, ना कि किसी और लड़की के साथ। ऐसे में ऋषि कहता है, लेकिन जनक मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। तो यहाँ पर जनक कहती है, सहरी बाबू आप क्यों नहीं समझते कि ज़िंदगी में कभी दो नाव पर पैर रखकर आगे नहीं बढ़ते, एक नाव को ही चुनना पड़ता है और आपने वो नाव चुन लिया है, अदिति दीदी का साथ, क्योंकि हम दोनों का साथ कभी एक नहीं हो सकता। वहीं अब ऋषि को बहुत ही बड़ा झट पछतावा होता है कि उसने उस शादी को क्यों नहीं निभाया। तो देखना आगे इंटरेस्टिंग होता है कि क्या ऋषि जनक को रोक पाएगा और क्या दोनों एक कभी हो पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया है कहानी में। वहीं देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है कहानी। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि एपिसोड की शुरुआत ऋषि और जनक के बीच एक बातचीत से शुरू होती है। ऋषि जनक को कॉल करता है और उसको सपोर्ट देने में खड़ा दिखाई देता है और अर्शी, अदिति और अन्य परिवारजन ऋषि के बदलते व्यवहार से सहमे हुए हैं और अदिति की शादी को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। डिनर के दौरान अदिति की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। सभी घर वाले चिंतित होकर उसकी देखभाल के लिए एकत्र होते हैं। जनक भी अदिति को हालत देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन परिवार के कुछ सदस्य उसे जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं। एपिसोड में जनक के कॉलेज एडमिशन का मुद्दा प्रमुखता से आता है। अर्शी और अदिति दोनों उसका विरोध करती हैं, जबकि ऋषि उसे समर्थन देने के लिए आगे आता है। जनक को न केवल परिवार बल्कि बाहर की दुनिया से भी संघर्ष करना पड़ता है। उसकी हिम्मत और आत्मबल दिखाया गया है, जहां पर वह अपने हक के लिए लड़ती हुई नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ऋषि और जनक के रिश्ते के पेचीदा और संकोच परिवार में अर्शी सवाल उठा रही है कि क्या ऋषि वाकई जनक के लिए इतने गंभीर है या यह सब एक भ्रम है। एपिसोड क्लाइमेक्स में दिखाया गया कि अदिति की खराब हालत से ऋषि परेशान होकर जनक का साथ देने का मजबूत फैसला करता है, जिससे आगे की घटनाएं और जटिल हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अदिति की तबीयत बिगड़ना, परिवार का तनाव, जनक के कॉलेज एडमिशन की लड़ाई और जनक ऋषि का भावनात्मक समीकरण, इन सभी घटनाओं में 28 जी हाँ दोस्तों अत्यंत रोमांचक बनाया गया है। यहाँ दोस्तों घटनाएं कहानी की शुरुआत जनक और ऋषि के बीच गंभीर बातचीत से होती है, जिसमें ऋषि जनक को फ़ोन कर उसके संघर्ष के बारे में पूछता है। दोनों की बातचीत में परिवार और रिश्ते तनाव साफ झलकते हैं। अदिति की सेहत का मुद्दा फिर से उठता है। डिनर के वक्त अदिति की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है,